हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार। आपका स्वागत करता हूं एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक क्लॉक यानी कि घड़ी, भाग दो। हम बेसिक कंसेप्ट पिछली वीडियो में कर चुके हैं और ये आपके कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है सभी। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है और सवाल कुछ इस प्रकार है कि बोल रखा है कि 7:30 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए, टाइम दे रखा 7। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है थीटा बराबर 30h माइनस 11 मिनट/2। अब आपका जो h हो गया वो आपका 7 हो गया और m जो हो गया मिनट वो आपका 30 हो गया। अब इस चीज को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो कितना होगा 30 × 7, आवर 7 हो गया, माइनस 11 × मिनट कितना दे रखा आपका 30/2। 2 से इसको काटेंगे 15, तो 7 या 21 210 माइनस 15 × 11 करेंगे तो 5 और 5 और 6 और 1 165। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5 और यहां रहेगा 20 20 16 यानी कि 4। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये तो बात समझ में आई आपके। वैसे अगर हम इस फॉर्मूले को बार बार न लिखें ना, हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा बार बार लिखने से हमारा रिवीजन हो जाएगा, रिवाज हो जाएगा। उन्हें हम क्या करते, जैसे ही 7 दे रखा है तो 7 × 30 करेंगे, 7 या 21 तो 210 माइनस, अब ये जो 30 मिनट दे रखा है इसका हाफ करेंगे तो 15 हो गया और 15 × 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा और 165 घटाएंगे 210 में से। अगर 165 घटाते हैं तो आपका कितना आता है 45 डिग्री। क्लियर है। ये थोड़ा हम कैलकुलेटिव करेंगे आगे। जैसे अगला सवाल दे रखा है ये वाला, दिया हुआ है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो 2:20, सबसे पहले ये बात दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये चीज और ये चीज प्रश्न बिल्कुल एक ही है, एक ही प्रकार से है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 में अगर हम 30 का गुणा करते हैं, 2 में अगर हम 30 का गुणा करते हैं तो 60 आएगा और 20 का हाफ कितना हो गया 10 हो गया। 20 का हाफ कितना हो गया 10 हो गया। 10 और है 10 हो गया, 30×60 और 2 का भाग देंगे तो 20 मिनट, 10 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 10 × 11 करेंगे तो -110 हो जाएगा। इसके हिसाब से ये माइनस में रहेगा, माइनस में कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है तो यहाँ 20 नहीं होगा, ये आपका 10 होगा। 10 के हिसाब से सेट करते हैं इसको। देखिए 2 × 30 -11 × 10 से करेंगे 5, लिखने में कोई दिक्कत हुई है तो 5 करेंगे और 30×2 60 और -11×5 55, तो बराबर 60 में से 55 जाएगा तो 5 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो
तो ये आपका जो लिखा हुआ है ना 20, ये 20 गलत है क्योंकि माइनस में नहीं आएगा। क्लियर है? ये थोड़ी टाइपिंग में मिसिंग हुई है। अगली बात कि 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण बनेगा। भाई देखो, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो थीटा बराबर 30 आवर माइनस 11 मिनट अपॉन 2, यही तो होता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, थीटा दिया हुआ है, और थीटा बराबर जो दे रखा है आपका वो 30 दे रखा है। अब आपसे बोला है कि 4 से लेकर 5 तक, और ये 4 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, h दे रखा है, यानी आवर। तो कुछ समय तो ये तो दे रखा है, यानी समय 4 से लेकर 5 तक। अब ये h हो गया, m दे नहीं रखा है तो m निकालना है। m का मतलब हो गया यानी कि मिनट निकालना है। तो मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे आपको ये तो पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि 60 h प्लस या माइनस 2 थीटा बटे 11, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूला ऐसे सवालों में आपका ये फॉर्मूला सेट होगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले 4, अब ये आपकी वैल्यू दे रखी है, तो जब वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे कि 60 गुणा अगर हम 4 करेंगे और प्लस या माइनस लेंगे, 2 गुणा और थीटा की जगह क्या लेंगे हम, 30 लेंगे, और बटे क्या करेंगे हम पूरे का 11, यही तो होगा। तो इतना हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 240, एक बार प्लस लेते हैं हम, तो 240 और 30 दूनी 60 बटे 11, 240 और प्लस 60 होगा आपका 300, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 11। अब 11 का भाग अगर हम 300 में देते हैं तो 11 दूनी 22, 8 हो गया, 11 सत्ते 77, यही होगा ना, 11 सत्ते 77। अब आपका कितना बचेगा, 11 सत्ते 77 हो गया, कितना बचा 3, क्योंकि 80 था, 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77, कितना बच गया 3 बच गया ना? तो 27 सही 3 बट्टे 11, और 27 गुणा 11 करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 300 होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो 27 सही 3 बट्टे 11, ये था हमारा प्लस का। अब माइनस का देखते हैं। तो माइनस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 6 चौक 24, 240 माइनस 60 बट्टे 11, तो 240 में से अगर 60 जाएगा तो 180 बचेगा। आपका कितना हो गया 180। जब 180 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकन 11, 11 एकन 11 हो गया। अब कितना बचा 7, तो ये 70 हो गया, 11 छिम 66, 4 बच गया, तो 4 ऊपर 11 नीचे, ये हो गया। तो आपकी जो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 27 सही 3 बट्टे 11 मिनट या 16 सही 4 बट्टे 11 मिनट। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी पूरी तरह से। घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, 3 से 4। भाई कोई घड़ी ले लिया आपने, अब ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4।
3 से 4 तक के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? जब आपस की बात की जाए ना, तो इन दोनों के बीच की बात होगी, इन दोनों के बीच की बात होगी। जब इन दोनों के बीच की जो बात होगी वो क्या होगा आपका, यानी कि थीटा जो होगा वो होगा आपका 0, थीटा 0 होगा। और जो एच जो होगा वो आपका कितना होगा, 3। एच जो होगा वो आपका कितना होगा, 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, फॉर्मूला तो वही है, तो 60 गुणा समय कितना हो गया, 3, यानी कि एच कितना हो गया, 3, प्लस या माइनस 2 गुणा 0 और बट्टे 11। अब 3618 बट्टे 11, क्योंकि 2 गुणा अगर 0 करते हैं तो 0 ही आता है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसमें अगर आप भाग देते हैं तो 11 एकन 11 और 7 6 हो गया, 77 70 हो गया ना, और 11 6 66 और 4, ये आपका बनेगा। चाहे आप इसको प्लस कर लें या माइनस कर लें, बात एक ही बनेगी, क्योंकि 180 बनेगा और -2 करेंगे तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। यही आपका आंसर है। अगली बात फिर दे रखा है 5वां, 3 से 4 तक घंटा। जब विपरीत की बात करें, विपरीत की बात करें तो जब विपरीत में हमेशा ध्यान रखना कि एक दूसरे के सामने हो तो वो 180 का कोण बनाएंगे, क्योंकि समझें आप, जैसे ये देख दिया। और जब विपरीत की बात करें, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, एक दूसरे के विपरीत है, तो 180 का ये हो गया और 180 का ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि थीटा बराबर जो होगा वो 180 होगा, और जो एच बराबर जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। और एम जो निकालना ही है आपको, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 60 गुणा 3 प्लस या माइनस, अब 2 गुणा 180 बट्टे 11 हो जाएगा, तो 36 18 हो जाए, 36 18, तो आपका हो गया 180, प्लस कर लेते हैं पहले ही एक बार, और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो गया आपका, तो 360 बट्टे 11। अब इनको जोड़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा, यानी कि 18 और 36 और 8 हो जाएगा आपका, यानी कि 44 44 और 10 54, 540 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा ना। तो अब ये 540 हो गया बट्टे 11। अगर 11 का भाग देते हैं, 11 चौक 44, तो 11 चौक 44 हो गया, बचा 10, तो ये हो गया आपका 100, और 11 99 हो गया, 99 हो गया, और बचा कितना, 1, कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आ गया। अगर आप इसको ये करते हैं, अगर प्लस करके देखें, अब हमने प्लस किया है, अगर माइनस करते हैं तो 36 18 हो जाएगा, और 18 दूनी 36। अब 100 यानी 360 में से 180 जाएगा तो वो माइनस में होगा, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आई, अच्छी बात है। अगला सवाल दे रखा है कि 4 से 5 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी? अब आपको ये पता है कि सबसे पहले क्या होता है कि घंटे तथा मिनट की सुइयों एक दूसरे से समकोण बनाना कब बनाएंगे? समकोण का मतलब होता है कि जैसे एक एंगल ले लिया आपने, ये आपका जो बना हुआ है ना, ये आपका समकोण है, और समकोण का मतलब होता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री। और एच जो होगा आपका वो क्या होगा? 4 होगा। एच जो होगा वो आपका क्या होगा? 4 होगा। और जब 4 होगा तो क्या लगाना है आपको? यानी कि मिनट की सुइयां। तो कैसे करेंगे आप? 9 चौक 36, 9 छुक 54। कैसे कि 36 हो गया, 6 चौक 24,
60 गुणा 4 प्लस या माइनस 2 गुणा 90 बट्टे 11, 6 छक 24, 240 प्लस करेंगे 9 दूनी 18, 180। अब देखिए आप कि 24 में अगर हम 8 दे दें तो 32 हो जाएगा, 32 में 10 जोड़ेंगे भाई, 24 और 8 32, 32 हो गया, और 32 और 10 42, तो ये हो गया 420 बट्टे 11, 420 मतलब क्या हो गया बट्टे 11। अब इसमें देते हैं तो 11 का अगर भाग देते हैं 420 में तो 11 थी 33, 12 में से 3 गया तो 9, उतार लेंगे 0, 11 अट्ठे 88, 2, तो आपका कितना आ गया 38 सही 2 बट्टे 11। ये तो प्लस का था, अगर माइनस का करते हैं अगर हम तो 240 माइनस 180 बट्टे 11, तो 240 यानी 24 में से 18 जाएगा तो 60 ही बचेगा, 6 कितना हो गया आपका 60 बट्टे 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, तो ये कितना हो जाएगा 5 जोड़ेंगे 60, 60 बट्टे 11। ये आपका सवाल था। अब आता है कंसेप्ट लास्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट। अब इसमें बोल रखा है क्या कि इसमें ये बात बोल रखी है कि मिरर इमेज, मिरर यानी दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, जब कभी भी आपके सामने कोई सवाल दे दिया जाए तो हमारा कहने मतलब क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि या तो मैं 12 लिखूं या मैं लिखूं 11:60, तो हुआ तो 12 ही। अगर ये 24 घंटे वाली बात यानी कि ये 12 घंटे वाली बात होती है, जो घड़ी होती है 12 घंटे होती है, और ये ट्रेनों में जो चलती है प्लेटफॉर्म पे वो 24 घंटे वाली बात होती है, तो 24 घंटे वाली बात होगी वो 23:60 यानी कि 24 घंटे। ये तो था आपका मिरर दर्पण प्रतिबिंब। अब आता है आपका ये कि वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब ये है कि कहीं तालाब में या कहीं भी पानी भरा हुआ है और आप उसमें घड़ी देखते हो, घड़ी दिखाते तो उसमें इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 18:30 टाइम रहेगा, लेकिन मिनट 30 से कम होगी, मिनट 30 से कम होगी, लेकिन उसके बाद के 17:90 दे रखा है टाइम, यदि मिनट 30 से अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर 30 से मिनट कम है तो 18:30 में से घटाना है आपको, अगर मिनट ज्यादा दे रखी है तो 17:90 में से घटाना है। बात वही होनी है, कैसे होनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 17 और ये इसको कितना दे दिया यानी कि 90 दे रखा है, तो 30 मिनट वो दे दिया हमने, 30 मिनट हो गया, 60 मिनट का हो गया ना, तो 1 घंटा बन गया, इसमें 1 घंटा बन गया ना, बन गया। अगर 1 घंटा इसको दे देंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18:30 हो गया। बात देखिए है, बात ये है। तो अगला सवाल ये है, आपका सवाल दे रखा है कि 2:10 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2:10 का। इसका मतलब ये है कि 2:10 का प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब का फॉर्मूला क्या था आपका, यानी कि जल का 18:30, 17:90। तो यहां लिखेंगे 18:30 और 1 लिखेंगे 17:90। अब आपको ये देखना है कि देखिए ये 30 मिनट से ये मिनट कम है ना, कम है नहीं कम है,
कम है तो फिर इसमें से घटाएंगे। अगर ये मिनट ज़्यादा होती, ये वाली 10 मिनट, और 10 मिनट अगर ज़्यादा होती, जैसे होती 40 मिनट, तो फिर हम इसमें से घटाते। बात समझ में आई? तो अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 2:10 मिनट, तो 30 में से 10 जाएगा तो 20 मिनट बचेगा, और 18 में से 2 जाएगा 16। तो जो जो जल में प्रतिबिंब बनेगा वो 16:20 बनेगा। कितना बनेगा? 16:20 बनेगा। यही चीज 4:10 की बात बोल रखी है, जल की बात कर रखी है। तो 4, तो किस में से घटाएंगे? 18:10, इसमें से घटाएंगे तो 4:10। किसमें से घटाना है? 18:30 में से। तो ये हो जाएगा 4:10, कितना हो जाएगा? 20:18 में से 4 जाएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अगली बात, 7:40 में हो रहा हो, तो 7:40। अब किस में से घटाएंगे? क्या बोलोगे? दर्पण। और दर्पण का क्या है हमारा? 11:60 या 23:60। तो क्या लिखेंगे? 11:60 या 23:60। अब ये तो आपको पता चल गया भाई, इससे थोड़ा अधिक होता या मिनटों में कोई गड़बड़ होती तो इसमें से घटाते, लेकिन नहीं। अब क्या करेंगे हम? 7:40 मिनट, तो 60 में से 20 जाएगा, 40 जाएगा तो 20, और 11 में 7 जाएगा, 7×4=11। ये बात समझ में आई होगी। आज का सवाल यही था लास्ट, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।